शाबाश बलराम शाबाश। अब तेरा काम खत्म, मेरा काम शुरू। तो बापू बापू इतना ढूंढने के बाद भी नक्शा नहीं मिला और काकोसा के होते हुए हम कैसे? सब मरेंगे। दिग्गज परिवार का एक एक सदस्य मरेगा और ये हवेली तुझे विरासत में मिल जाएगी और खजाना भी। और शक तुझ पर ना है, इसीलिए मैं जैसा कहता जाऊं वैसा ही करता जा। हाँ बापू। बलराम मिला नहीं, मैंने ऊपर के सारे कमरे छान मारे, कहीं वो हवेली के पीछे वाली कब्रिस्तान में तो नहीं। कब्रिस्तान? हाँ, दरअसल ये हमारी खानदानी परंपरा है कि हम अपने मृत परिजनों के शव को जलाते नहीं, उन्हें दफना देते हैं। इसलिए इस हवेली के पीछे हमारी पुश्तैनी कब्रिस्तान है, तो फौरन वहीं चलते हैं। चलिए। बचाओ! बचाओ! मेरा हाथ काट दिया, मेरा हाथ काट दिया। बलराम कैसे हुआ ये सब? पता किसे क्या ये? दादाजी के भूत ने। नाहर सिंह? वो कहाँ है? बाहर कब्रिस्तान में। मैंने उन्हें अपने बंगलों को मारते हुए देखा, मेरे बाहर छुप गया तो उन्होंने वहां मेरा पीछा किया और कर दिया। अरे संजू का बेटी, जल्दी जाके कुछ लेकर आ। बेटा, इसे फौरन हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। वीर, तुम भी जाओ। जल्दी लेकर जाओ बेटा, जल्दी। पिताजी की आत्मा ने बलराम पर हमला किया। क्या वो ये सब कर सकते हैं? और आखिर क्यों करेंगे वो ये सब? उस मनुष्य नक्शे के लिए। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहले नाहर सिंह जी की तस्वीर का रोना और फिर वही आकर सबको मार रहे हैं। इस सवाल का जवाब तो मैं खुद नाहर सिंह जी से पूछूंगा। तुम पिताजी की आत्मा का सामना करोगे? जी। विकास सिंह जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हवेली के पीछे जो कब्रिस्तान है उनमें उनकी कब्र कौन सी है? ये है हमारे पिताजी श्री नाहर सिंह जी की कब्र। लगता है यही तो उन्होंने बलराम पे हमला किया था। क्यों किया, यही तो मैं उनसे पूछने वाला हूं। लेकिन इसके लिए मुझे एक जरिए की जरूरत है। एक ऐसा शरीर जिसमें उनकी आत्मा समा सकती है। यानी कि मैं? नहीं जी, तुम्हारे हाथ पर ये निशान देखकर कोई भी पेट तुम्हारे अंदर घुसने की जरूरत नहीं। कोई ना, डरो मत, कोई ना, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। ठीक है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है अजिंक्य, मैं तैयार हूँ। लेकिन तब तक आप सबको हवेली में रहना, और अगर आत्मा घर में घुसी तो उसका उपाय है मेरे पास। जी संभाल कर, थोड़ी ये हवेली का मुख्य द्वार है।
मेरा ही सुरक्षा कवच किसी भी बुरी आत्मा को यहाँ से अंदर नहीं जाने देगा। लेकिन अगर आत्मा ऑलरेडी कट के अंदर हो तो उसे बाहर नहीं आने देगा। और वैसे भी उन्हें रोकने के लिए तुम हो ना। अगर कोई भी प्रॉब्लम लगे तो मैं हवेली के पीछे मुझे बुला लेना। अब इनकी सुरक्षा करना तुम्हारा काम है। जल्दी चलाओ गोपाल सिंह, हमें जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचना है। बलराम भैया, कुछ नहीं होगा बलराम भैया। बलराम भैया, ये आपने क्या किया बलराम भैया? जो मैंने कहा है उसने। कौन? अपने ताऊ को नहीं पहचाना? बताओ जी। बापू, बलराम तुझे यहाँ खास मरवाने के लिए लिखा है। मैं जाने दो बलराम भैया, मैं तो अपने छोटे भाई हूँ, मैं जाने दो। अगर मेरे सुरक्षा कवच के बावजूद नाहसिक की आत्मा यहाँ तक आई है तो वो बुरी आत्मा नहीं। तुझसे सही नहीं कहना बेटा। मेरे परिवार को बचा लो, वरना समर सिंह सबको मार डालेगा। नाहर सिंह जी, हाँ, ये सब मैं नहीं, समर सिंह कर रहा है और उसका बेटा बलराम उसका साथ दे रहा है। बलराम? पर क्यों? क्या चाहते हैं वो दोनों? अपना वो नक्शा और जो भी उसके रास्ते में आए वो सबको मार डालेगा। इसीलिए हर रात मैं रोता हूँ, अपने खानदान को उजड़ता देखता। लेकिन जब समर सिंह वापस आया तो मुझे एक आखिरी बार अपने कमर से लौटना पड़ा। लेकिन के सावधान थे। समर सिंह का नक्शा था। काश मुझे खुद पता होता। वो नक्शा वही कहीं है, मेरी तस्वीर वाले कमरे में। उसे ढूंढो जिसके इससे पहले कि वो समर को मिल जाए और वो अपनी हवस में सबको तबाह कर। मैं ऐसा नहीं। समर सिंह और बलराम को हम तीनों रोकेंगे। तुम्हें एक खबर पहुंचा कर मेरा मकसद पूरा हो गया। मैं जा रहा हूँ और मेरे परिवार का सिर्फ तुम तीनों के हाथ में। क्या हुआ? जाने की सारा करा था। समर सिंह उसके बेटे बलराम का। बलराम? बलराम तो हॉस्पिटल गया है। उनका कोई भरोसा नहीं।
हमें फौरन हवेली लौटना होगा। चलो। क्यों बाबू हटा दे, हटाओ। जी बाबू। अरे प्रताप, अरे बेटा तू यहाँ क्या कर रहा है? तू तो अस्पताल गया था ना? और द्विज? द्विज कहाँ है? वो काका साहब, वो मैं... अरे तूने ये कमंडल क्यों उठा दिया? रख इसे वापस, रख। ये उस बला को इस हवेली में घुसने से रोकेगी। रख दे, रख। नहीं तो जाते काका साहब। अरे ये क्या कर... भाई साहब, क्या क्या है भाई साहब? मेरी वापसी का पहला नजारा। मेरे बेटे द्विज का सर। द्विज को मार डाला, द्विज को मार डाला भाई साहब। इसको अब तेरी बारी है दिग्गज। मुझे वो नक्शा चाहिए जो मुझे खजाने तक लेके जाएगा। मुझे नहीं पता। तो फिर मुझे तुम सबको मारकर वो नक्शा ढूंढना पड़ेगा। रुक जा, समझ नहीं। तो वो नक्शा मैं तुम्हें दे सकता हूँ। ब्रदर को नक्शे का कैसे पता? दिग्गज सिंह और उनके परिवार वालों को मारकर तुझे ये हवेली तो मिल जाएगी, पर बिना उस नक्शे के ये हवेली तेरे किस काम है? तू जानता है वो नक्शा कहाँ है? नाहर सिंह जी की आत्मा ने सिर्फ मुझे उसका पता बताया है। छोड़ दो दिग्गज सिंह जी को। ठीक है, जैसा तू कहेगा मैं वैसा ही करूंगा। अपने जीते जी मैंने अपने बाप की नहीं सुनी, तो मारने के बाद मैं तेरी क्या सुनूंगा? पहले मैंने अपने भतीजे को मारा, अब भाई को मारा, अब भाभी और भतीजे को मारूंगा। पप्पू, पप्पू, ऊपर खींच रहे हैं। रुक जा, समझ नहीं। मेरा ये उसे रोक सकता पर मार नहीं सकता। तुम दोनों जाकर राहत के कमरे में उस नक्शे को ढूंढो। तब तक मैं रेणुका जी और संयुक्ता को बता। जल्दी। दरवाजा खोलो, जल्दी। जल्दी खोलो, रेणु मत क्या? वो नक्शा इसी कमरे में कहीं पे है। तुझे कैसे मालूम? अरे तूने ही तो बताया था। मैंने? सॉरी, वो
जहाज सिंह ने यही की नक्शा उसकी नजरों के सामने नहीं है। उसके सामने? वीर, हाँ? इस तस्वीर के पीछे देख। नक्शा मिल गया नक्शा। उस दिन समर सिंह और नाहर सिंह के हाथापाई में ये नक्शा उठकर वहां अटक गया होगा। जनाब से इससे पहले समर सिंह का भूत इतिहास में छीन ले। ये फैसला तो अजिंक्य को लेने दे। तो भरोसा। चले। आप दोनों यहाँ से निकल जल्दी। मेरी चिंता मत करो, मैं उन्हें रोकता हूँ। आप जाइए जल्दी जल्दी। मैंने अपने गुरु के साथ रहकर ऐसे कई मित्रों को चिल्ला सीख लिया है। विक्रांत, तो विक्रांत को जानता है और तू मुझे उस तक लेकर जाएगा। अब तेरी तलाश यही खत्म। पहली बार मैं धोखा खा गया था, इस बार धोखा नहीं खाऊंगा। मैंने अपने गुरु के साथ रहकर ऐसे कई मित्रों को चिल्ला सीख लिया है। विक्रांत, तो विक्रांत को जानता है और तू मुझे उस तक लेकर जाएगा। अब तेरी तलाश यही खत्म। तूने किसी का एक बाल भी छुआ तो मैं ये नक्शा जला दूंगी। ये नक्शा मुझे दे दो। मुझे खोलने तक पहुंचाएगा। तुम्हें नक्शा चाहिए ना? तू भी मरेगा। जी भाग जाते।
एक जगह है जहां तुम्हारी शक्ति काम नहीं आएगी। मुझे तुम सदियों का रहस्य पता है। सदियों को जब मारा जाता है आज मैं दुनिया को दिखाऊंगा। बस सिर्फ एक जगह है जहां तुम्हारी शक्ति काम नहीं आएगी, समर सिंह। कोई ना, ये गंगा जल छिड़क दो। शाबाश वीर, तुमने तो कमाल ही कर दिया। कितनी चालाकी से समर सिंह को मंदिर तक ले आए। मुझे तो पता भी नहीं कि मैं मंदिर में। अरे हाँ हाँ हाँ, जानबूझ के लेके आया हूँ उसको मैं यहाँ पे। क्यों ब्रदर? तुम तो सचमुच में हीरो होते जा रहे। तुम कहती हो तो। लेकिन विक्रांत अभी भी हमसे दूर है। तेरी ललकार अभी भी मेरे कानों में गूंज रही है विक्रांत। मरे हुए बाप का असली बेटा है। अगर देवरानी पत्नी में थोड़ी सी भी जान पाती है तो वापस ले जाए। आखिर कब तक छिपेगा मुझसे?